हेलो। हाँ शारिक भाई बोल रहे हैं? हाँ खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि और बताइए, खैरियत? लॉकडाउन कैसा जा रहा है आपके वहाँ? लॉकडाउन ठीक जा रहा है, मजा आ रहा है। बताओ, मजा आ रहा है? अच्छा, आप ही पूछ कहाँ रहे मैं पे हैं कैसा आप? जा रहा है, तो लॉकडाउन कहीं जाएगा, मजे ना आएगा भाईजान। जी जी बिल्कुल। और क्या करते हैं आप? आप कौन बोल रहे हैं भाईजान? जी मैं मोहम्मद फैजान रजा, लखनऊ से। अच्छा, फैजान रजा, लखनऊ से। जी बताएं भाईजान। जी हम ये पूछ रहे थे, आप फिरकाए देवबंद से ताल्लुक रखते हैं कि फिरकाए अहले हदीस से? फिरकाए देवबंद फिरका नहीं, मैं असली हनफी अहले हदीस। हाँ, असली हनफी अहले हदीस। अहले हदीस है ना? असली हनफी। क्या? असली हनफी अहले हदीस। अच्छा, असली हनफी अहले हदीस। जी। तो हम ये पूछ रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला आप अलैहि कौन बोल वसल्लम। रहे हैं? अरे हजरत बताया तो, मोहम्मद फैजान रजा, अरे लखनऊ से। मोहम्मद फैजान आप बोल रहे हैं, तो आप मोहम्मद फैजान में कौन बोल रहे हैं? मुकल्लिद, गैर मुकल्लिद, मुस्तहिद? जी हम सुन्नी हनफी बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी, हनफी, बरेलवी, मुकल्लिद या गैर मुकल्लिद? जी मुकल्लिद। मुकल्लिद किसके मुकल्लिद? इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह इमाम ताला आजम अन्हु। अबू हनीफा, उसके अलावा किसी और के मुकल्लिद? जी जी नहीं है, लेकिन हम आपसे कुछ बात नहीं, करनी रुके रुके थी। रुके रुके, पहले देखिए, जब बात बोलेंगे ना, तो बात पूरी जी समझ में होनी चाहिए कि सामने वाला है कौन। क्योंकि बात जब आप बोलेंगे ना, तो उसी जी आधार पर बोलेंगे कि आपकी हैसियत क्या है बोलने पर। वरना आदमी बोलता, जैसे हनफी के अंदर क्या खराबी होती है ना फैजान भाई, कि वो हाँ हाँ बोलता बताइए। कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है, समझता कुछ है। तो मैं आपसे अच्छा इसीलिए पूछ रहा हूँ, पहले मुकम्मल बात सुन लें कि आपने बोला कि आप सुन्नी, हनफी, बरेलवी। मैंने पूछा किसके मुकल्लिद, तो आपने कहा इमाम आजम अबू हनीफा। तो मैंने बोला क्या क्या किसी और के मुकल्लिद भी आप हैं? कि सिर्फ इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद आप हैं? पहले बता दें मेरे को आप, तब फिर जी आपको जवाब देने में मुझे आसानी हो। जी 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 किसके? इमाम आजम अबू हनीफा और रदी किसी के अल्लाह। मुकल्लिद नहीं है ना? जी नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप सवाल करें। जी हाँ, सवाल हजरत मेरा ये था कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब था आपके नजदीक? देखिए, इल्मे गैब तो किसी को नहीं था। जी अच्छा, कैसे? अल्लाह ताला कहता है ना, गैब का इल्म अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। क्या? गैब का इल्म अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कहाँ लिखा है? कुरान में है ना। जी बताइए। अब बताइए, तो एग्जैक्ट पारा तो मेरे पास नहीं है, मैं तो कुरान लेके नहीं ना बैठा हूँ। चलिए ठीक, चलिए ठीक। अरे जरा वो उसकी तफसीर भी पढ़ दीजिए। हैं? तफसीर भी पढ़ दीजिए, तफसीर। क्या है तफसीर उसमें? तफसीर आप नहीं पढ़ पाएंगे? तो भाईजान क्या है तफसीर, बताइए तो सही। आप दावा करें तफसीर का, तो आप बता दीजिए कि तफसीर में ये है कि गैब का इल्म अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, मतलब ये अल्लाह ताला झूठ बोल रहा, नौजुबिल्लाह मिन जालिक, अल्लाह ताला सबको गैब का इल्म दे दिया, तफसीर में ये है, ऐसे बोल दीजिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि अल्लाह ताला नौजुबिल्लाह झूठ बोल रहा है। तो भाईजान बोलिएगा तब तो। और आपने बोला भाईजान कि आप मुकल्लिद बन करके बात कर रहे। एक सेकंड भाईजान 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 फैजान भाई, फैजान एक सेकंड, सुने तसल्ली से। सबसे पहली बात है फैजान कि आपने कहा कि आप मुकल्लिद बन करके बात कर रहे हैं। तो क्या? फैजान भाई, आपने कहा कि आप मुकल्लिद बन करके बात कर रहे हैं। जी तो फैजान भाई, ये इल्मे गैब आपके यहाँ अकीदे का मसला है ना। जी तो अकीदे के में आप मुकल्लिद बन करके कैसे बात करेंगे? मतलब आप मुकल्लिद हैं, आप मुकल्लिद बन करके बात कर रहे हैं, तो अकीदे में तकलीद कैसे कर रहे हैं आप? अच्छा चलिए ठीक, तकलीफ नहीं कर रहे बस। तो क्या एक कर रहे मैं हैं आप फिर? नहीं नहीं, एक मिनट फैजान भाई, देखिए यही चीज एक गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप अकीदे में अगर तकलीद नहीं कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं फिर? क्या? आप अकीदे में तकलीद नहीं कर रहे हैं, आपने बोला कि अच्छा चलिए तकलीद हम नहीं कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? ये कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं। माशाल्लाह, यानी जो तकलीद करता है वो कुरान और हदीस फॉलो नहीं करता है। जी माशाल्लाह, गजब की करते हैं, बात बोल रहे हो। हैं? करते हैं बिल्कुल अच्छा करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर अकीदे में आप कुरान और हदीस फॉलो कर रहे हैं, तो अकीदे में तकलीद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो भी तो कुरान हदीस हो जाएगी ना। कहना क्या चाहते हैं आप? भाई कहना यही चाह रहा हूँ कि आप मुकल्लिद बन करके अकीदे में कैसे बात करेंगे मुझसे? क्यों नहीं कर सकता? तो भाई फिर अकीदे में तकलीद कैसे होगी? आप मुकल्लिद कैसे रहेंगे? आपने बोला कि अच्छा चलिए मुकल्लिद नहीं थे, फिर आप हैं क्या? आपकी हैसियत क्या है? हम इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद सुन्नी हनफी बरेलवी हैं। अरे तो फिर आप बोल रहे कि इमाम आजम के जो है मुकल्लिद हैं भाईजान। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अकीदे में तकलीद कैसे होगी? आप इल्मे के, आप अकीदे का मसला है और आप अकीदे में तकलीद कर रहे हैं, फिर बात तो कैसे आप क्या करेंगे आप फैजान भाई?
तो आप क्या करते हैं? भाई फिर आपको खुद देखिए, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम ऐसी बात क्यों करते हो जिस पर अमल नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ कि हनफी बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, समझते कुछ है। जैसे कि पूरी अभी बायो डाटा आपका मैंने निकाल दिया कि आप बोल कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, समझ में आया? तो इसलिए आप लोग भाईजान देखिए इल्मे गैब का मसला ले आते हैं या किसी का भी मसला ले आते हैं, लेकिन आप लोग को मालूम ही नहीं होती है कि आप हैं क्या, आप कैसे बात करेंगे। अगर आप दलील लेंगे तो कहाँ से लेंगे? हमने बस आपसे सिंपल सवाल पूछा है कि अरे तो सिंपल सा सवाल आप मुकल्लिद बन करके पूछ रहे हैं, आप सवाल फिर मुकल्लिद बन करके पूछ रहे हैं, फिर आप ऐसे वो सवाल कर रहे हैं जिसमें आप मुकल्लिद नहीं है। आप बन रहे हैं मुकल्लिद और सवाल कर रहे हैं कि हम मुकल्लिद नहीं है, कैसे चलेगा फैजान भाई? इस सवाल में क्या है कि हम मुकल्लिद नहीं? सवाल में ऐसा क्या है? सवाल में ऐसा है कि आप मुकल्लिद नहीं है, फिर आप बोल रहे हैं कि आप मुकल्लिद हैं। मतलब देखिए अरे फैजान भाई, इसीलिए बोलता हूँ कि जब इल्म नहीं होता है, आप लोग बरेलवियों के पास क्या हो गया आप लोगों को, आप लोग क्यों नहीं मतलब सही तरीके पर आते हैं? चलिए, आपके पास बहुत इल्म है तो हम आपसे इतना पूछ रहे हैं कि अभी जो आपने आयत को अरे अभी आयत पर तो मैं आ ही रहा हूँ ना, मैंने तो बता दिया है कि अल्लाह ताला ने बोल दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुकल्लिद हैं तो ये भी तो बोला है, हमने अपने नबी को वो सब कुछ सिखा दिया जो वो नहीं जानते थे। इस आयत पे आप अमल नहीं करते हैं? मतलब सब कुछ सिखा दिया जो वो नहीं जानते थे, तो आप पहले मुकल्लिद बन करके बात कैसे करेंगे मुझसे? हमें आप बस इतना बताइए कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं, इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या समझाया मैं आपको समझाऊंगा भी, लेकिन पहले मैं आपको समझाऊं तो कैसे समझाऊं? आपके लिए कुरान हदीस हुज्जत कहाँ है? कैसे हुज्जत नहीं है? अरे भाई आप मुकल्लिद बन करके बात कर रहे हैं, मुकल्लिद के लिए कुरान हदीस कहाँ हुज्जत है? आप तो बोल रहे हैं कि मुकल्लिद हम जो है कुरान हदीस में तकलीद करते ही नहीं है, तो फिर समझेंगे कैसे आप? तो हमारे किस इमाम ने ये लिखा है कि मुकल्लिद के लिए कुरान और हदीस हुज्जत नहीं रखती है? तो किसने लिखा है कि मुकल्लिद के लिए कुरान और हदीस हुज्जत है? और आप जब तकलीद कर ही नहीं रहे हैं कुरान और हदीस में, तो आप दलाइल क्या बन करके लेंगे मुझसे? हम आपसे बस इतना पूछे किस हमारे इमाम ने कहा है कि कुरान और हदीस हमारे लिए हुज्जत नहीं रखती? किस आपके इमाम ने? आपका तो इमाम आजम है अबू हनीफा, जैसा कि आपने फरमाया। जी, तो आप एक इमाम के बारे बोले ना कि इमाम अबू हनीफा ने फरमाया है। क्या इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि कुरान हदीस हुज्जत है उनके लिए? जी बिल्कुल। तो आप इमाम अबू हनीफा कुरान हदीस मांग करके मुकल्लिद बनते थे क्या? इमाम आजम अबू हनीफा मुजतहिद थे। तो मुजतहिद थे तो कुरान हदीस मानते थे। जी, तो आप मुजतहिद हैं क्या जो कुरान हदीस मानेंगे? हमारे पास इतना इल्म नहीं है कि हम कुरान और हदीस को देखकर हल मसला तो निकाल। आपके पास जब इतना इल्म नहीं है कुरान और हदीस को मान करके इतना मसला निकाल सके, तो आप मुझसे कुरान और हदीस रहने दिए, आप मुझसे कुरान और हदीस की दलील कैसे मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे थे कि आप अहले हदीस। तो भाई मैं तो अहले हदीस हूं ना, आपकी हैसियत कहाँ है कुरान और हदीस मांगने की? आप खुद बोल रहे हैं फैजान भाई, और खुद मुझसे कुरान और हदीस मांग रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। हमें किस बात की शर्म आ गई? अरे भाई शर्म इस बात पर कि आप मुकल्लिद हैं, बोलते हैं कुरान हदीस हमको दीजिए, जबकि आपकी इमाम अबू हनीफा के लिए कुरान हदीस दीजिए। तो क्या आप इमाम अबू हनीफा से बढ़कर हो गए क्या? माअल्लाह, क्या आप इमाम अबू हनीफा से बढ़कर हो गए? हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा। अभी तो आप बोले कि इमाम अबू हनीफा के लिए कुरान हदीस है। जी, तो आपके लिए भी कुरान हदीस है, और आप एक तरफ बोलते हैं कि आप कुरान हदीस समझते नहीं है। फिर कुरान हदीस आपके लिए हुज्जत कैसे हो सकती है? नहीं, कुरान और हदीस से हर मसला निकाल ले, इसलिए हम लोग इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं। चलिए कोई एक मसला बताइए जिसमें आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद करते हैं पहले। अरे कई मसले हैं, जैसे कि नमाज में रफ़ादान ना करना। अच्छा, नमाज में रफ़ादान ना करना, जी, ये मसला इमाम अबू हनीफा ने निकाला कुरान से, हदीस से। जी, तो क्या कोई हदीस में ऐसी हदीस नहीं है जिसमें रफ़ादान ना करना लिखा हो? जी, वो अब एक अलग टॉपिक है। हम नहीं, अलग टॉपिक नहीं है भाईजान, मैं रफ़ादान पर नहीं आ रहा हूँ, मैं आपके अकल पर आ रहा हूँ। मैं तो इल्मे गैब या कोई भी टॉपिक पर मुकल्लिद मुझसे बात कर लेना, लेकिन वो अपनी उसूल तो बता दे, अपनी शरायत तो बता दे, अपनी हैसियत तो बता दे। अब बेहैसियत आदमी से मैं कैसे बात करूंगा? क्योंकि बेहैसियत आदमी जो है वो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, देखेगा कुछ, समझाएगा कुछ। अरे भैया जो कुछ बोल रहा है, कर रहा है, कुछ दिखा रहा है, कुछ समझ रहा है, कुछ, उससे बात कैसे करेंगे आप? पूरी मुकल्लिदियत गुमराही में है इसी वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि तुम ऐसी बात क्यों करते हो जिस पर अमल नहीं करते। आप कुछ बोल रहे हैं, अमल कुछ कर रहे हैं, अमल कुछ कर रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। जी आपने फरमाए। जी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ये फरमाया कि पूरी मुकल्लिदियत गुमराहियत में है। अल्लाह ताला ने कहा फरमाया कि तुम मुकल्लिद बन जाओ?
हेलो, जी है। अल्लाह ताला ने कहाँ पर, अरे अल्लाह ताला ने कहाँ पर फरमाया है कि तुम मुकल्लिद बन जाओ? ये सुनिए तो फतावा एक अलबानी है, सफा नंबर 124। फतावा अलबानिया मेरे लिए हुज्जत नहीं है ना। फतावा अलबानिया क्या फतावा अलबानिया? ये तो आपके अहले हदीसों ने ही लिखा है। तो भैया हमारे अहले हदीस ने जो लिखा है आप उनसे जाके पूछिए ना क्यों लिखा है। आप मुझको क्यों सुना रहे? मेरे लिए हुज्जत है कुरान और हदीस। अब फतावा अलबानिया आप लेकर गए तो फतावा अलबानिया में अलबानी साहब से जाके पूछिए ना, अलबानी रहमतुल्लाह से क्यों लिखा आपने सर ऐसा। भैया मैं उनका मुकल्लफ थोड़ी जो हूँ। हाँ, उनकी जो बात कुरान और हदीस से मिलेगी, मेरी बात सुन ले, उनकी क्या, अगर अहमद रजा साहब की बात भी कोई बात कुरान और हदीस से मिलेगी हम अहमद रजा साहब की बात को मान लेंगे। तो अब इसे फतावा अलबानिया दिखाने के लिए हमारे लिए कहाँ पर हुज्जत हो जाती है? हमारे लिए तो हुज्जत हर वो चीज है जो कुरान और हदीस के मुआफिक होगी। तो सुनिए तो फतावा अलबानी लिखता है, तकलीद की हुर्मत की दलील मुझे मालूम नहीं, बल्कि जिसके पास इल्म नहीं उसका तकलीद के नहीं वो गलत बोले ना। गलत बोले ना। हाँ गलत बोले ना। अरे हुक्म क्यों मैं लगाऊं भाई? गलत बोल रहे हैं अब हुक्म क्यों लगाऊं मैं? ऐसे अहमद रियाज साहब बोलते हैं कि जो भी मेरे जो बात सुने आप बोले ना, सुने तो अहमद रियाज साहब बोलते हैं कि मैं मेरे मुंह से जब भी निकला या मैंने जब भी मदद तलब की या गौसी कहा तो उन पर हुक्म तो मुशरिक का लग जाएगा। फिर कैसे लगेगा? क्यों? या गौसी कहा ना जब भी मदद तलब की, अल्लाह ताला को या अल्लाह कभी कहा नहीं, या गौसी कहा। तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह तहरीम में फरमाता है हाँ। कि कहते अल्लाह तुम्हारी मदद करता है, उसके फरिश्ते करते हैं, तो नेक मोमिनीन, उसके बाद तमाम फरिश्ते मदद करते हैं। अल्लाह ताला तो अबाबिल चिड़िया से भी मदद किया। क्या? अबाबिल चिड़िया से भी मदद किया अल्लाह ताला। जी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ ना तो आप कभी बोलते हैं या अबाबिल मदद कर अल मदद। ये बताइए। ना रुके भाई, पहले ये तो बताए आप बोलते हैं क्या कि या अबाबिल मदद कर, पैरन अबाबिल या अबाबिल मदद कर, या अबाबिल अल मदद। क्या मेरे प्यारे भाई फैजान भाई, इस्लाम लाओ यार, इस्लाम में पूरा दाखिल हो जाओ। कब तक गुमराही में पड़े रहेंगे आप लोग? गुमराह तो आप लोग हैं। अरे भाई गुमराह आप अबाबिल चिड़िया से मदद नहीं मांग रहे हैं, कुरान की मुखालफत कर रहे हैं आप, और आप हमको गुमराह बोल रहे हैं। ये आप अबाबिल चिड़िया से मदद नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, फरिश्ते से मदद मांगते हैं आप? क्या जिब्रील बेटा दे दे? क्या आप फरिश्ते से मदद मांगते हैं? जिब्रील बेटा दे दे मांगते हैं क्या? कोई बरेलवी कभी नहीं मांगा फरिश्ते से मदद। हर बरेलवी जाता है, हर बरेलवी किससे? सुने समझा रहा हूँ, इल्म दे रहा हूँ। हर बरेलवियों ने मदद मांगा तो मुर्दे से मांगा, मुर्दे से। तो अल्लाह तबारक व तआला तो इरशाद फरमाता है कि नेक क्या जो शहीद होते हैं वो कभी मुर्दा नहीं होते। अच्छा शहीद होते हैं, अच्छा मुर्दा गुमान नहीं करो तो आप जिंदा ले जाके दफनाते हैं क्या? पहले ये बता दीजिए मेरे को, पहले वो आयत पढ़िए कुरान की, सूरह आली इमरान आयत नंबर 69 है। पढ़े। ये एक मिनट, अभी हम कुरान खोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको तर्जुमा कर देता हूँ। सुने, हेलो, जी सुन सुने, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत गुमान करो, है ना? यही आयत है ना? जी। तो हमको एक बात बताइए प्यारे भाईजान, कत्ल किसका होगा, मुर्दे का कि जिंदा का? जिंदा का। जिंदा का कत्ल होगा तो जिंदा होने के बाद वो मुर्दा होगा कि जिंदा होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला तो इरशाद फरमा रहा है कि उसको अरे अल्लाह तबारक व तआला गुमान ना करो, फिर अल्लाह आगे बोलता है वाला किल्लता शुरून, और तुम्हें इसका शऊर नहीं है। पर आप तो बोल रहे हैं कि वो जिंदा है, आपको शऊर है उसका, कि आप जाके मांगेंगे सुनेगा, तो आप तो बड़े शऊर वाले निकल गए ना। अच्छा, आदमी शहीद कब बनता है, मरकर या जिंदा होकर? हेलो जी बोलिए। आदमी फैजान भाई, आदमी शहीद कब बनता है, मरकर या जिंदा होकर? शहीद को मुर्दा गुमान भी ना करो। ना, पहले एक बात तो बताइए, मुर्दा गुमान ना करो वो हम बाद में आएंगे। पहले ये बताइए कि आदमी शहीद बनता कब है, मरकर या जिंदा होकर? हमने आपसे एक सिंपल सवाल। अरे पहले ये तो बताइए, मरकर या जिंदा होकर? हम जो आप बार बार बात क्यों घुमा देते हैं? नहीं घुमा नहीं रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ, आपकी हकीकत बता रहा हूँ। इल्म गैब पर भी हम आएंगे, सब पर आ जाएंगे, लेकिन आप ना मुकल्लिद बन रहे हैं, ना आप मुर्दे, ना आप जो है मुर्दे। आपने फतावा अलबानिया लाया,
میں نے آپ کو بتا دیا پوری بات. وہاں سے پھر آپ جو ہے مردے پر آ گئے, کسی کی شہید زندہ ہیں, تو میں نے بولا شہید مردہ ہیں, تو پھر آپ جو ہے مردہ سے مانگ رہے ہیں. ہاں اس فتاوی البانی میں جس نے لکھا صرف حکم تو لگائیے. وہی حکم تو میں نے بولا کہ اگر حکم لگانا ہوگا تو احمد ریاض صاحب ہمارے لیے مشرک ہیں. لو لگا دیا حکم. اور آگے بولو. یہ حکم یہی حکم مانگ رہے تھے نا آپ. ابھی احمد رجا میں حکم لگ گیا تو آپ کو برا لگ رہا ہے. آپ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا کہتے سورہ تحریمہ آیت نمبر 4 میں کہ نیک مومنین سے مدد مانگو. ارے بھائی تو نیک مومنین سے مدد مانگو تو ابابیل چڑیاں بھی مدد کرتی ہے. پہلے آپ آیت کو تو آپ لوگ سمجھتے نہیں ہے. نیک مومنوں سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے نا تم ان کو پکارو جو تمہیں آواز دیں. ان کو پکار کر دیکھو, اگر وہ آواز دیں تو مانگ لو مدد. تو آپ نیک مومن جو آپ کے مردہ ہیں ان کو پکارو تو صحیح. اور آپ ابابیل چڑیاں کو کیوں چھوڑ دے رہے ہیں؟ آپ فرشتے کو کیوں چھوڑ دے رہے ہیں؟ آپ بولو نا یہ یا جبریل بیٹا دے. ارے جبریل علیہ السلام تو دیے نا بیٹا بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا, تو آپ کیوں نہیں بولتے یہ جبریل میری بیٹی کو آ کے ڈائریکٹ جو ہے بیٹا دے دے میری بیوی کو. ارے پیارے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ ہلو, تھوڑا دین اسلام کو سمجھو. یہ بریلوی جو ہے نا یہ صرف اور صرف گمراہی میں ہے. کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بولتا ہے نا مومنین مدد کرتے ہیں. ارے بھائی تو آپ تو یہاں پر گمراہ میں نہیں, آپ قرآن کی ایک آیت لے دوسری آیت چھوڑ دے رہے ہیں. بتائی رہنا ابابیل, اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ابابیل چڑیاں سے ہم نے جو ہے بم گرایا. ارے کنکڑ گرایا تھا نا جو بم بن کر اڑتا تھا. تو آپ بتائیے میرے پیارے بھائی وہ تو بم ہی تھا نا ہمارے لیے. اب بتائیے کہ ابابیل چڑیا مدد کرتی ہے, اب ابابیل کو پکارتے نہیں ہیں, صرف آپ مردے کو پکارتے ہیں. یہ کہاں کی انصافی ہے یار؟ آپ نے کبھی بولا یا ابابیل المدد ہے؟ ابابیل مدد کر رہی ہے, کھلم کھلا قرآن بتا رہا ہے کہ ابابیل مدد کر رہی ہے. اور آپ کبھی نہیں بولتے یا ابابیل المدد, آپ کبھی بولتے یا